ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। हम लोग कर रहे हैं टास्क मैनेजमेंट एपीआई विद JWT ऑथेंटिकेशन, जो कि एक कंप्लीट बिगिनर्स प्रोजेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रेश टोकन इम्प्लीमेंटेशन। और इस वीडियो के एंड तक आप रिफ्रेश टोकन क्या होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करें इससे पहले हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसके अराउंड कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर वीडियो आपको इस सीरीज में पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी और के लिए हेल्पफुल होंगे तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन आपका जो है वो क्रिटिकल सिक्योरिटी फीचर है, जो कि आपको मॉडर्न एपीआईज में जो है वो मिलता है और आपको जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है इसको सीख रहे हैं। तो हमारा जो टास्क मैनेजमेंट एपीआई है उसमें हम लोगों ने जो है वो JWT टोकन को इंप्लीमेंट किया है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उनको हम लोग समझेंगे और फिर उनको कैसे ओवरकम करेंगे वो भी हम लोग जो है समझेंगे। पूरा पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी हमारा जो JWT टोकन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस टोकन, और उसकी जो है कुछ एक्सपायरी होती है। तो एक्सेस टोकन बेसिकली क्या करता है, आपकी जो एपीआई होती है, एपीआई में जो आपके एंड पॉइंट होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको जो है इनेबल करता है। तो अपना आप जो है एक्सेस टोकन लेते हो और एपीआई के एंड पॉइंट को कॉल करते हो, ऑथराइजेशन में अपना जो है वो टोकन डालते हो और उसके बाद में आप उस एंड पॉइंट को जो है वो एक्सेस कर पाते हो, चाहे आपका जो है वो टास्क आइटम हो, चाहे आपकी एम्प्लॉय डिटेल्स हो, चाहे आपकी प्रोडक्ट डिटेल्स हो। तो जितने भी आपके जो एंड पॉइंट होते हैं उनको आप जो है वो एक्सेस कर पाते हो एक्सेस टोकन की हेल्प से। अब यहाँ पे समस्या क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जब आपको एक्सेस टोकन जनरेट करना होता है तब आप क्या करते हो, ईमेल आईडी और पासवर्ड या फिर यूजर आईडी और पासवर्ड का जो है यूज करते हो। क्योंकि आपका जो जो एक्सेस टोकन होता है इसकी लाइफ टाइम जो है वो बहुत कम होती है। तो आपको बार बार जो है वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है एक्सेस टोकन को जनरेट करने के लिए। और ये एक जो है वो पुअर यूजर एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है कि बार बार आप जो है वो यूजर आईडी और पासवर्ड को जो है वो एंटर करना पड़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, और क्रेडेंशियल्स आपके जो है वो उनको बार बार रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में भेजना ठीक नहीं होता। इससे आपकी जो है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होने के जो है वो चांसेस रहते हैं। अगर आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो एक्सपोज हो गए तो आप जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो लूज कर जाओगे, आपका जो काफ़ी डेटा जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए जो है वो क्या करते हैं कि हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में बहुत फ्रीक्वेंटली ना जाएं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बेसिकली आपका है कि हम लोग जो है वो रिफ्रेश टोकन को इंप्लीमेंट करेंगे। रिफ्रेश टोकन बेसिकली क्या होता है, रिफ्रेश टोकन बेसिकली आपका एक टू टोकन सिस्टम होता है। तो टू टोकन सिस्टम का मतलब इसमें दो टोकन होते हैं। पहला आपका होता है एक्सेस टोकन और दूसरा आपका होता है रिफ्रेश टोकन। यहीं से आपके रिफ्रेश टोकन का कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेस टोकन बेसिकली क्या होता है, एक्सेस टोकन आपका JWT टोकन होता है जो कि हमारा यहाँ पर है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली आपको एपीआई को रिक्वेस्ट करने के लिए जो है वो फिजिबिलिटी देता है, आपको एपीआई के एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट करने के लिए इनेबल करता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात जो आपकी होती है, एक्सेस जो टोकन होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। तो इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे मैंने इंडिकेटिव 15 से जो है वो 15 मिनट से 60 मिनट दिया हुआ है। बट ये आपकी बिजनेस नीड के हिसाब से कन्फिगर की जा सकती है, इसको आप 24 घंटे भी जो है वो कर सकते हो। बट ये है कि कंपेयर टू रिफ्रेश टोकन, आपका जो एक्सेस टोकन होता है उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत कम होती है। रिफ्रेश टोकन बेसिकली क्या होता है कि इसकी तो एक तो इसकी लाइफ टाइम जो है वो लॉन्ग लिव्ड टोकन होता है। दूसरा ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सेस टोकन को जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो ये रिफ्रेश टोकन है, इसका काम क्या है, एक्सेस टोकन को जनरेट करना। और एक्सेस टोकन का काम क्या है, आपको जो है वो एपीआई को रिक्वेस्ट करने में हेल्प करना। रिफ्रेश टोकन की हेल्प से आप जो है वो एपीआई को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, रिफ्रेश टोकन की हेल्प से आप सिर्फ जो है वो एक्सेस टोकन को जनरेट कर सकते हो। अगली साइड पे हम लोग जो है समझ लेते हैं बाकी चीज़ों को। तो कैसे काम करता है, यहाँ पर जो यूज़र आपका है बेसिकली वो क्या करता है, पहली बार अपने क्रेडेंशियल्स लेके आता है, लॉगिन करता है, तो उसको दो टोकन मिलते हैं। पहला होता है एक्सेस टोकन और दूसरा होता है रिफ्रेश टोकन। एक्सेस टोकन बेसिकली एपीआई को कॉल करने के लिए यूज होता है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और फिर जब आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है तब जो फ्रंट एंड आपका होता है या फिर पोस्टमैन जो आपका होता है वो क्या करेगा, जो आपका रिफ्रेश टोकन एंड पॉइंट है उसको कॉल करेगा और उसके साथ में रिफ्रेश टोकन को भेजेगा। रिफ्रेश टोकन आपका जो है वो वैलिडेट किया जाएगा, और अगर आपका रिफ्रेश टोकन जो है वो वैलिड है तो आपको न्यू एक्सेस टोकन मिल जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रेश टोकन जो है अगर आपका वैलिड है तो आपको जो है वो न्यू एक्सेस टोकन मिल जाएगा। और फिर इस एक्सेस टोकन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी एपीआई को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो है अपने क्रेडेंशियल्स को री एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे यूजर को जो है वो बहुत सारी कन्वीनियंस मिल गई कि यूजर नया टोकन जनरेट कर पा रहा है विद दी हेल्प ऑफ रिफ्रेश टोकन, और उसको अपने यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालने पड़ रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका रिफ्रेश टोकन भी जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, और जब रिफ्रेश टोकन आपका एक्सपायर हो जाएगा
तब यूजर को जो है लॉगिन करना ही पड़ेगा नया रिफ्रेश टोकन जनरेट करने के लिए, और फिर उसकी हेल्प से एक्सेस टोकन को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि पहले यूजर को जो है वो 24 आवर्स में जो है वो लॉगिन करना पड़ रहा था, अब यूजर को मान लो कि 30 डेज में लॉगिन करना पड़ रहा है। तो यूजर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस यहाँ पे मिल गया है, प्लस हमारी जो क्रेडेंशियल शेयरिंग की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत कम हो गई है। तो दोनों जगह हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है रिफ्रेश टोकन की हेल्प से। एक तो यूजर को कन्वीनियंस मिल रहा है, दूसरा हम फ्रीक्वेंटली अपने क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा क्रेडेंशियल्स भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो अब हम लोग जो है कुछ और बातों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या और बेनिफिट रहते हैं। तो आपका जो शॉर्ट लिव्ड टोकन होता है, इसकी वजह से अगर आपका टोकन जब वो एक्सपोज भी कहीं हो गया है, तो बहुत ज़्यादा देर तक उसका जो है मिसयूज नहीं किया जा सकता, इवेंचुअली वो एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड टोकन होता है। जो रिफ्रेश टोकन होते हैं आपके, वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग सिक्योरली स्टोर करते हैं डेटाबेस में या फिर HTTP ओनली कुकीज़ में। और इनके साथ एक फीचर और भी होता है कि इनको आप जो है वो रिवोक कर सकते हो, यानी कि एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन अगर आपने किसी को जो है इशू किया है, तो उसको आप रिवोक भी कर सकते हो, यानी कि आपने रिफ्रेश टोकन जो है वो किसी को ग्रांट किया और आपने 30 डेज के लिए ग्रांट किया, लेकिन आपको लगता है कि 30 डेज जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, तो उसको आप जो है वो 3 दिन के बाद भी रिवोक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे रिवोक करने का जो है वो ऑप्शन होता है। रिवोक करने के बाद में बाकी के जो आपके 27 डेज बचेंगे, वहाँ पे जो है वो ये टोकन यूज नहीं किया जा पाएगा, और इस टोकन की हेल्प से कोई भी एक्सेस टोकन जो है वो जनरेट नहीं किया जा सकेगा। तो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर जो है वो मिलती है। हम लोग ये ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस में आपने जो है लॉगिन किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे आपके सेशंस हैं, कौन से सेशंस एक्टिव हैं, और उनको हम लोग फोर्स लॉग आउट भी कर सकते हैं अक्रॉस ऑल दी डिवाइसेस। ये जो है वो बहुत फेमस एग्जांपल है एक्चुअली। अगर आप जो है वो अमेजन की बात करो या गूगल की बात करो या माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, तो आप मल्टीपल डिवाइसेस पे लॉगिन कर सकते हो, मे बी मोबाइल पे कर सकते हो, आप टैबलेट पे कर सकते हो, और आप जो है वो डेस्कटॉप पे कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, ठीक है। व्हाट्सएप में भी ये फीचर फीचर रहता है। तो जब आपको ये मिलता है लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, जब आप क्लिक कर देते हो, तो क्या होता है, आपका एक्सेस जो आपका जो रिफ्रेश टोकन होता है वो आपका रिवोक हो जाता है, और फिर आप जो है लॉग आउट हो जाते हो हर जगह से। और फिर अगेन आपको अपने क्रेडेंशियल्स के साथ यहाँ पर जो है वो फिर लॉग इन करना पड़ता है, और फिर आपको जो है यहाँ पर फिर से जो है वो अपने आप को प्रूफ करना होता है कि आई एम द राइट यूजर, आई हैव द राइट क्रेडेंशियल, और उसके बाद में आप जो है वो फिर एक्सेस कर पाते हो। ये जो है बहुत ही फेमस जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जो कि आप जो है वो समझ सकते हो कि रियल टाइम में कैसे ये काम कर रहा है। तो सारी डिवाइस में आप जो फोर्स लॉग आउट कर सकते हो बाय रिवोकिंग दी रिफ्रेश टोकन, और रिवोक हम लोग जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी थी हमारी रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन के अराउंड, मैंने आपको जो समझा दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत जरूरी थी। अब हम लोग किस तरह से इंप्लीमेंट करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो भी मैं आपको दे देता हूँ, फिर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो एक टोकन एंटिटी बनाएंगे, जो कि हमारी रिफ्रेश टोकन के लिए होगी। और ये क्या करेगी, हमारे रिफ्रेश टोकन को स्टोर करेगी डेटाबेस में, तो इसके अगेंस्ट एक टेबल बनेगी डेटाबेस में, तो वो हम लोग जो है वो बनाएंगे। हम लोग हमारा जो लॉगिन रिस्पॉन्स है उसको अपडेट करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक्सेस टोकन रिटर्न कर रहे हैं, फिर हम लोग जो है वो रिफ्रेश टोकन भी रिटर्न करेंगे। तो हमारा जो टू टोकन सिस्टम था वो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों ही रिटर्न करेंगे। हम लोग जो है वो रिफ्रेश टोकन को जनरेट करने के लिए मेथड बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग सिक्योर रैंडम टोकन जनरेट करेंगे। रैंडम टोकन का मतलब क्या है, जैसे आपका GUID होता है, ये बिल्कुल रैंडम जनरेट होता है, आप गेस नहीं कर सकते हो, वैसे ही हम लोग यहाँ पर जो है वो सिक्योर रैंडम रिफ्रेश टोकन जनरेट करेंगे, जिनको कि गेस करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। हर बार आपको एक नया टोकन मिलेगा, कैसे मिलेगा हम लोग को नहीं पता, क्योंकि वो रैंडम रहेगा। यहाँ पर आपका एक रिफ्रेश एंड पॉइंट रहेगा। तो रिफ्रेश एंड पॉइंट बेसिकली क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा आपके रिफ्रेश टोकन को, और आपको जो है वो न्यू एक्सेस टोकन देगा। तो आप रिफ्रेश टोकन लेके जाओगे और आपको एक्सेस टोकन यहाँ पर मिलेगा। तो ये रिफ्रेश एंड पॉइंट से होगा। उसके बाद में आपका रिवोक एंड पॉइंट है। रिवोक एंड पॉइंट बेसिकली लॉग आउट के लिए यूज होगा, कि आप जो है वो उस रिफ्रेश टोकन को रिवोक कर रहे हैं, और उसके बाद में उस रिफ्रेश टोकन का जो है वो दोबारा से यूज नहीं किया जा पाएगा किसी भी एक्सेस टोकन को जनरेट करने के लिए। तो जैसे ही आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर होगा, आप जो है वो लॉग आउट हो जाओगे। यहाँ पर एक और जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो कि टोकन रोटेशन की, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग न्यू रिफ्रेश टोकन हमारा जब इशू होता है, तो बेसिकली जब भी हम लोग जो है एक्सेस टोकन रिक्वेस्ट करते हैं, तो ईच रिक्वेस्ट पे हमें जो है वो न्यू रिफ्रेश टोकन भी मिलता है। तो कैसे चलता है, आपका यहाँ पे एक रिफ्रेश टोकन है, और आपका यहाँ पे जो है वो एक एक्सेस टोकन है। तो ये जो एक्सेस टोकन है बेसिकली इस रिफ्रेश टोकन से आपको मिला हुआ है। अब आपको जो जब आपका ये एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा, तब आपको एक और जो है वो एक्सेस टोकन चाहिए पड़ेगा, तो वो आपको इस रिफ्रेश टोकन की हेल्प से मिलेगा। अब क्या है कि ये जो रिफ्रेश टोकन यहाँ पर है, एक्सेस टोकन इसने जनरेट कर दिया, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और रिफ्रेश टोकन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो रिफ्रेश टोकन यहाँ पे था, ये आपका जो है वो डेप्रीकेटेड हो जाएगा,
और ये वाला रिफ्रेश टोकन आपका जो है वो नेक्स्ट रिफ्रेश टोकन हो जाएगा। फिर अगर आपको एक और एक्सेस टोकन चाहिए है तो आप इसकी हेल्प से एक्सेस टोकन जनरेट करोगे। एक्सेस टोकन के साथ ही आपको यहाँ पे जो है वो रिफ्रेश टोकन भी मिल जाएगा, और फिर ये वाला आपका जो है वो डिप्रिकेटेड हो जाएगा और ये आपका एक्टिव रिफ्रेश टोकन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोकन रोटेशन, और यही आपका जो है वो टू टोकन सिस्टम है कि आपको रिफ्रेश टोकन और आपको जो है वो एक्सेस टोकन दोनों ही जो है आपके साथ साथ यहाँ पर चलते हैं, दोनों ही आपके जो है वो अपडेट होते रहते हैं। और फिर हम लोग एक क्लीनअप मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्या करेगा, ये आपका डेटाबेस में जो आपकी रिफ्रेश टोकन की टेबल है उसको चेक करेगा, और जो भी आपके 30 डेज या एबव होंगे उनको जो है वो डिलीट कर देगा। और ये अगेन 30 डेज कोई फिक्स नहीं है, ये आपका जो है वो 1 डे भी हो सकता है और आपका 300 डे भी हो सकता है, टोटली कन्फिगरेबल है। यहाँ पे हम लोग 30 डेज जो है वो फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग सब कुछ जब वेरीफाई करेंगे पोस्टमैन में कि कैसे आपकी जो टोकन की लाइफ साइकिल काम करे, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में जो है वो समझाऊंगा। तो अब हमारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई है, होपफुली आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। हम लोग जो है इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे और हम लोग ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो और हम लोग जो है वो यहाँ पर मॉडल वगैरह क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को जो है यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट करना है, और वो हमारा मॉडल जो होगा वो रिफ्रेश टोकन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक क्लास ऐड करेंगे यहाँ पे। उस क्लास का नाम हम लोग रखेंगे रिफ्रेश टोकन। और ये जो रिफ्रेश टोकन क्लास है बेसिकली ये कुछ प्रॉपर्टीज लेके चलेगी अपने साथ जो कि रिफ्रेश टोकन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो उन प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे जो है वो लेके आता हूँ, फिर मैं आपको जो है वो समझाता हूँ एक एक करके उन प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं और इनमें जो है कोई भी बहुत जो है परेशान होने वाली या घबराने वाली बात नहीं है कि रिफ्रेश टोकन जो है वो बेसिकली क्या होता है। हमने थ्योरी हम लोगों ने समझ ली है, बिल्कुल आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी जो है एक आईडी होनी चाहिए कि रिफ्रेश टोकन की एक आईडी है। उसके बाद टोकन इटसेल्फ कि आपका जो टोकन है वो क्या है, ठीक है, एक्चुअल रिफ्रेश टोकन आपका रहेगा। फिर कब वो एक्सपायर होगा, कब क्रिएट किया गया था, कब रिवोक किया गया था, रिवोक जहाँ से किया गया था उसका आईपी एड्रेस क्या है, किस टोकन के साथ रिप्लेस हुआ है। ये टोकन रोटेशन की जो मैंने आपको समझाया था कि किस टोकन के साथ आपका टोकन जो है वो अब रिप्लेस हुआ है, किस आईपी एड्रेस ने उसको क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस से आप जो है उसको क्रिएट कर सकते हो और डिवाइसेस के अपने आईपी एड्रेस होते हैं। तो हमने कहा था कि हम लोग प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई बना रहे हैं, तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका जो रिफ्रेश टोकन है बेसिकली ये आपके यूजर से लिंक होगा कि आपका जो यूजर है उसके पास रिफ्रेश टोकन होगा, उससे लिंक होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो यूजर आईडी को रख दिया है और यूजर इटसेल्फ को रख दिया है कि यूजर आईडी से लिंक है प्लस कौन सा यूजर है उसकी डिटेल्स भी हमें मिल जाए। कुछ हेल्पर प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है ये पता करने के लिए कि हमारा टोकन एक्सपायर तो नहीं है, हमारा टोकन रिवोक्ड तो नहीं है और हमारा टोकन एक्टिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका डेट टाइम जो है वो बड़ा है आपकी एक्सपायर डेट, यानी कि टोकन आपका कल एक्सपायर हो गया था, अगर आप आज चेक करोगे तो इज एक्सपायर्ड आपका जो है वो ट्रू आएगा। अगर आपका रिवोक्ड एट नॉट नल नहीं है तो आपका टोकन रिवोक हो चुका है। और अगर ये दोनों जो है वो फॉल्स हैं यानी कि आपका टोकन जो है वो एक्टिव है, तो ये हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट प्रॉपर्टी हम लोगों ने रख ली है जिनको कि हम लोग यूज कर पाएंगे जब हमें चाहिए होंगी ये। तो ये आपका बहुत ही सिंपल मॉडल है, इसमें जो है वो कोई भी बड़ी बात नहीं, मैंने आपको जो है वो समझा दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और जो हमारा यूज़र का मॉडल है उसको हम लोग अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र का मॉडल हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो बना रखा है, इसको हम लोग अपडेट करेंगे। और ये सारा कोड जो है वो आपको मिल जाएगा हमारी गिटहब रिपॉजिटरी पे, और यहाँ पर सारे के सारे कमिट आपको मिल जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग कोड में चेंज कर रहा हूँ। तो आप अगर जो है इसको यहीं से देख रहे हो तो आपको पता हो कि पिछला कोड आपको कहाँ मिलेगा, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि हमारा यूज़र का मॉडल कहाँ था और अब हम उसको कहाँ पे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपको मिल जाएगा, ये आपका जो है वो सत्यात प्रोग्रामिंग हब, और उसके बाद में टास्क मैनेजमेंट एपीआई का पूरा प्रोजेक्ट सारा कोड आपको यहाँ पे मिलेगा। सारे कमिट मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, इस वीडियो का कमिट भी मैं यहाँ पे जो है वो कर दूंगा। तो अब हम लोग यूजर में जो है वो क्या करेंगे, कुछ जो यहाँ पर लाइन हम लोगों को ऐड करनी है वो उसको ऐड कर देंगे और फिर उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को एक लाइन ऑफ कोड ऐड करना है जो कि बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि आई कलेक्शन बना रहे हैं रिफ्रेश टोकन का, और रिफ्रेश टोकन को हम लोग यहाँ वेरिएबल नेम दे रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना दे रहे हैं। तो आई कलेक्शन हम लोग क्यों बना रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि आपका एक जो है वो आपका जैसे अमेजन का अकाउंट है या फिर आपका जो व्हाट्सअप का अकाउंट है उसको आप मल्टीपल प्लेसेस पे लॉगिन कर सकते हो, और मल्टीपल प्लेसेस पे लॉगिन कर सकते हो तो आपके मल्टीपल प्लेसेस पे जो है रिफ्रेश टोकन जनरेट होंगे। यानी कि सिंगल यूजर कैन हैव मल्टीपल रिफ्रेश टोकन। तो एक जो सिंगल यूजर है उसके मल्टीपल रिफ्रेश टोकन हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कलेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था कि कलेक्शन क्यों बनाया है, क्योंकि एक यूजर के पास जो है वो मल्टीपल रिफ्रेश टोकन हो सकते हैं।
अब अगला काम हम लोगों को करना है, हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है उसको अपडेट करना है। तो हम लोग जब भी जो है वो मॉडल वगैरह चेंज करते हैं या ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसको हम लोग यहाँ पर अपडेट करते हैं और फिर माइग्रेशन रन करवाते हैं। तो पहले एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को अपडेट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो माइग्रेशन को रन करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट जो सिंपल टूल चेंजेस करने हैं हमको। तो पहला चेंज हमारा क्या है कि जो हमारा जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ताकि उसके अगेंस्ट हमारी टेबल जो है वो बन सके डेटाबेस में। तो मॉडल हम लोगों ने रिफ्रेश टोकन वाला यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया है। और एक हम लोगों को यहाँ पर जो है वो और चीज़ ऐड करनी है, जो कि अब रिफ्रेश टोकन पे यहाँ पे हम लोग जो है इंडेक्स लगाएंगे। तो इंडेक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी जो है वो परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। तो इसीलिए मैं जो है इंडेक्सेस वगैरह यहाँ पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप फ्लुएंट एपीआई यूज करके जो है वो इंडेक्सेस लगा सकते हो। तो इंडेक्स हम लोगों ने कहाँ पे लगाई है, हम लोगों ने लगाई है टोकन पे इंडेक्स लगाई है यहाँ पे, कि आप जहाँ पे आपका जो जो रिफ्रेश टोकन है और रिफ्रेश टोकन में जो टोकन प्रॉपर्टी है उस पर इंडेक्स लगे। क्योंकि हम लोग टोकन को ही जो बार बार जो है वो पुल करेंगे कि हमको टोकन दे दो, टोकन दे दो, हमको टोकन चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो है वो एक्सेस टोकन जनरेट करना है। और फिर आपका टोकन डुप्लीकेट नहीं हो सकता, टोकन आपका जो है वो यूनिक रहेगा। तो ये दो जो यहाँ पे फ्लुएंट वैलिडेशन हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं, बहुत ही सिंपल चेंज था हमारा यहाँ पे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, रिफ्रेश टोकन का जो मॉडल था उसको बनाया है, यूजर मॉडल से उसको जो है लिंक किया है। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिंकिंग हम लोगों ने करी थी, यहाँ पर भी हम लोगों ने जो लिंक कर दिया है नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू। और फिर हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है उसको अपडेट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ पे जो है वो माइग्रेशन रन करवाएंगे। तो माइग्रेशन रन करवाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पर अभी हमारे पास यूजर की टेबल है, रोल की टेबल है, टास्क की टेबल है। तो यहाँ पे एक और रिफ्रेश टोकन की टेबल जो है वो बन जाएगी। तो हम आएंगे विजुअल स्टूडियो पे, जाएंगे पैकेज मैनेजर कंसोल में, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, माइग्रेशन रन करवाना है। तो सबसे पहला हमारा जो कमांड होता है वो क्या होता है, ऐड माइग्रेशन का कमांड होता है। और ये बेसिकली क्या करता है, आपका माइग्रेशन ऐड कर देता है, और उसके बाद में आपको जो है वो डेटाबेस को अपडेट करना होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेशंस को यहाँ पर जो जनरेट कर रहे हैं। जब माइग्रेशन जनरेट हो जाएंगे तो उसके बाद में हम लोग जो है वो अपडेट डेटाबेस कमांड को रन करेंगे। तो यहाँ पर माइग्रेशन हमारे सक्सेसफुली जनरेट हो गए हैं, इनको एक बार आप रिव्यू कर सकते हो। हम लोग बना रहे हैं रिफ्रेश टोकन टेबल, और जो भी हम लोगों ने कॉलम वगैरह दिए थे उनको एक बार आप यहाँ पे जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। टोकन एक्सपायरी एट, क्रिएटेड एट, रिवोक्ड एट, सारे कॉलम हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। और बाकी का जो आपका प्राइमरी की और जो भी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिफाइन की थी वो आपकी यहाँ पे हैं, और बाकी की जो इंडेक्सेस वगैरह हैं वो भी आपकी जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे बन गई हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि आपका एक डाउन मेथड भी है, जिसमें कि आप जो है वो जब इसको रिमूव करोगे तो आपकी टेबल जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो हमारे जो अप और डाउन दोनों मेथड आपके यहाँ पे प्रॉपर्ली बन चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट डेटाबेस जो कमांड है उसको कॉल करेंगे। तो क्या होगा कि आपका जो चेंजेस हैं वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएंगे। अभी तक के चेंजेस आपके जो है वो सिर्फ यहाँ पर हुए हैं विजुअल स्टूडियो में, एसएसएमएस पे अभी भी आपकी जो टेबल है वो नहीं बनी है। यहाँ पे अगर आप अभी जो है वो रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो टेबल नहीं दिखेगी, और आप जब अपडेट कमांड कॉल करोगे तब आपको जो है वहाँ पर एक टेबल बन के आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश कर दिया है, आपकी जो टेबल्स अभी तक जो है वो नहीं बनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और अपडेट जो हमारा डेटाबेस कमांड है उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। तो जब अपडेट डेटाबेस कमांड कॉल करेंगे तो आपकी क्वेरी जो है वो रन होगी आपके माइग्रेशन के हिसाब से। और उसके बाद में आपकी इक्विवेलेंट टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी आपकी एसएसएमएस पे, एसक्यूएल सर्वर पे, और उसको एसएसएमएस के थ्रू हम लोग जो है वो जाके वैलिडेट करके देख आएंगे। उसके बाद में हम लोग जो है वो आगे का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेरीज आपकी जो है वो रन हो गई हैं। हम लोग चलेंगे एसएसएमएस पे, और यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से जो है टेबल्स को रिफ्रेश कर देंगे। और रिफ्रेश करने के बाद हमें दिखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी टेबल जो है वो बन चुकी है। और उसके बाद में हम लोग जो है वो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि कैसे हम लोगों को जो है वो टोकन जनरेट करना है और कहाँ कहाँ पे हम लोगों को फर्दर अपडेट जो है वो करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे जो है वो रिफ्रेश टोकन की टेबल जो है बन के आ चुकी है। और यहाँ पे कॉलम्स वगैरह अगर आप देखोगे तो आपके कॉलम्स वगैरह प्रॉपर्ली वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोगों को जो है वो कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करने हैं अपने रिफ्रेश टोकन को जनरेट करने के लिए। तो अब हम लोग चलेंगे ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल पे, और यहाँ पे कुछ चेंजेस हम लोगों को करने हैं, उनको हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ढूंढ लेते हैं ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल, जो कि आपकी यहाँ पर है, और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, और कुछ अपडेट्स वगैरह करनी है, तो उनको हम लोग करेंगे और फिर उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारी एक्सपायरी इन मिनट्स कितनी है, हमारी जो है वो 60 मिनट है। इसको हम लोग अपडेट करेंगे, और कुछ जो है यहाँ पर हम लोग इसको कम करेंगे। और अभी हमारी जो हमारे पास एक सिंगल टोकन है, तो हम लोगों ने सिंपल जो लिखा हुआ है एक्सपायरी इन मिनट्स, इसको हम लोग जो है वो थोड़ा सा अपडेट करेंगे, और इसको बोलेंगे कि ये एक्सेस टोकन की एक्सपायरी है, क्योंकि हमारे पास अब दो टोकन होने वाले हैं। एक हमारा एक्सेस टोकन होने वाला है और दूसरा हमारा होने वाला है रिफ्रेश टोकन। तो एक्सेस टोकन की एक्सपायरी तो हमारी हो गई
15 मिनट्स की। जो हमारा रिफ्रेश टोकन होगा उसकी एक्सपायरी जो है हम लोग 7 डेज लेके चल रहे हैं। आप इसको जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 15 मिनट भी इसको हम लोग जो है वो कम करेंगे, इसको हम लोग जो है वो 1 मिनट रखेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे। तो 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको 1 मिनट पे रख रहे हैं। आप इसको 15-10 जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो चेंजेस हम लोगों ने जो है वो कर दिए हैं। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे कोई भी और चेंज जो है वो नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को क्या करनी है, हम लोगों को अपने डीटीओ जो है उनको अपडेट करना है। तो डीटीओ में सबसे पहले हम लोग क्या अपडेट करेंगे, जो लॉगिन रिस्पांस डीटीओ है उसको हम लोग अपडेट करेंगे। तो ये वाली जो फाइल्स इनको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, और फिर हम लोग चलते हैं डीटीओज में। यहाँ पे हम लोगों को जो है वो लॉगिन रिस्पांस डीटीओ, इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो अपडेट करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग जब कोई लॉगिन करता है अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, तो हम उसको सिर्फ जो है वो एक्सेस टोकन यानी कि टोकन भेज देते हैं। अब हम लोग क्या भेजेंगे, एक्सेस टोकन के साथ साथ हम लोग रिफ्रेश टोकन भी भेजेंगे। और जो यूजर की डिटेल्स हैं वो ऐसे ही जाएंगी, और बाकी की जो यहाँ पे एक्सपायरी डेट इनमें को थोड़ा सा चेंजेज होगा। तो पहला जो चेंज होगा उसको मैं यहाँ पे जो है वो आपको करके दिखाता हूँ, वन बाय वन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहली आपकी लाइन है इसको मैं यहाँ पे जो है वो अपडेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने प्रॉपरली जो है इसको कमेंट भी किया हुआ है। तो क्या होगा कि आपका जो अब ये जो टोकन था वो बन जाएगा एक्सेस टोकन, इसको रीनेम कर दिया है, टोकन से एक्सेस टोकन कर दिया है। दूसरी जो फील्ड हम लोग नई ऐड करेंगे वो आपकी फील्ड होगी रिफ्रेश टोकन की। तो हमारे पास जो है वो दो टोकन होंगे, पहला हमारा होगा एक्सेस टोकन, दूसरा हमारा होगा रिफ्रेश टोकन। ये आपकी नई फील्ड है। यूजर आपका ऐसे ही रहेगा, और जो आपकी एक्सपायरी है बेसिकली एक एक्सेस की एक्सपायरी हो जाएगी और एक रिफ्रेश की एक्सपायरी हो जाएगी। तो बिल्कुल एकदम जो है वो सेट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही सिंपल डीटीओ मैंने जो है वो आपका बना दिया, इसको मैंने अपडेट कर दिया, जो क्या लॉगिन रिस्पॉन्स। तो जब लॉगिन करोगे तो एक्सेस टोकन मिलेगा, रिफ्रेश टोकन मिलेगा, यूजर की डिटेल्स मिलेंगी, कौन सा टोकन कब एक्सपायर होगा वो डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगी। बहुत ही सिंपल डीटीओ चेंज था, मैंने कर दिया है। नया डीटीओ हम लोग ऐड करेंगे, और वो डीटीओ आपका होगा रिफ्रेश टोकन रिस्पांस डीटीओ। तो क्या होगा कि ये जो डीटीओ आपका यहाँ पे बना हुआ है अभी, ये कब काम आ रहा है, ये तब काम आ रहा है जब आप लॉगिन कर रहे हो, यानी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर रहे हो, तब आपका ये डीटीओ काम आ रहा है। जब आप रिफ्रेश टोकन के साथ जो है वो नया टोकन रिक्वेस्ट करोगे, तब आपके काम आएगा रिफ्रेश टोकन रिस्पांस डीटीओ। उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे रिफ्रेश टोकन रिस्पांस डीटीओ। तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो हम बदल देंगे, और नाम बदलने के बाद में हम लोग जो है इसको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज दे देंगे। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के इसमें सिंगल प्रॉपर्टी जो है वो रहेगी, और ये सिंगल प्रॉपर्टी के साथ बहुत ही सिंपल सा जो है डीटीओ रहेगा। और डीटीओ हम लोग क्यों बनाते हैं मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपका जो मॉडल होता है उसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जो आप एक्सपोज नहीं करना चाहते हो, और आपकी रिक्वेस्ट भी जो है वो लाइट वेट रहती है। तो आप डीटीओ बनाते हो और जितना आपको ज़रूरत होता है उतनी ही फील्ड यहाँ पे रखते हो। तो यहाँ पे हमें सिंपल एक सिंगल फील्ड चाहिए, रिफ्रेश टोकन हम लोग भेजेंगे, और उसके बाद में हम लोगों को जो है वो रिस्पांस मिलेगा। तो ये रिक्वेस्ट डी टू है, रिक्वेस्ट में क्या भेजेंगे, सिर्फ रिफ्रेश टोकन, और इसके साथ में हम लोगों को जो है वो रिस्पांस भी बनाना पड़ेगा। तो रिस्पांस में हमें क्या मिलेगा उसकी भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम एक रिस्पांस डी बना देते हैं। तो जब आप रिफ्रेश टोकन लेके रिक्वेस्ट करोगे, तो उसके रिस्पांस में आपको क्या मिलेगा, वो आपका रिप्रेजेंट होगा रिफ्रेश टोकन रिस्पांस डी से। तो हम लोग सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ही तरीके से यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं, ताकि आपको जो है वो एकदम से जो रियल टाइम सिनेरियो होता है, जो प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई होती है, वो आपके यहाँ पे बने, और जो इंडस्ट्री में काम होता है वो आपको जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे जब आप एक रिफ्रेश टोकन लेके जाओगे, और जब आप रिक्वेस्ट करोगे, तो आपको रिफ्रेश टोकन जब आप कॉल कर रहे हो तो आपको जो रिस्पांस मिल रहा है वो क्या है, एक तो आपको एक्सेस टोकन मिल रहा है, दूसरा आपको रिफ्रेश टोकन मिल रहा है, और दोनों की आपको यहाँ पे एक्सपायरी मिल रही है। एग्जैक्टली हमको यही चाहिए है, तो हमको यहाँ पे जो है वो मिल गया है। अब क्या करना है, हमारी जो सर्विस है उसको हम लोगों को जो है अकॉर्डिंगली अपडेट करना है। तो इन फाइल्स को मैं जो है वो क्लोज कर देता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से रीओपन कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहता हूँ। अब हम लोग आएंगे अपनी सर्विसेज में, और यहाँ पे हमारे पास है ऑथ सर्विस। तो हमारा जो टोकन जनरेशन का अभी का जो करंट लॉजिक है वो हमारा जो है वो ऑथ सर्विस में है। तो यहाँ पे ही हम लोगों को जो है चेंजेस करने हैं। तो अभी हमारा जो आई ऑथ सर्विस इंटरफेस है, इसमें हमारे पास क्या है, 3 मेथड बने हुए हैं जो कि हमारे पहले के मेथड हैं, जिनको कि मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया था। यहाँ पे हम दो मेथड जो है वो और ऐड करेंगे, और ये दो मेथड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। पहला है रिफ्रेश टोकन एसिंक, यानी कि आप जो है वो रिफ्रेश टोकन भेज रहे हो और उसके साथ में आपको रिस्पांस चाहिए है, तो वो आपका हो जाएगा रिफ्रेश टोकन एसिंक। और फिर आपका यहाँ पे रिवोक टोकन एसिंक, यानी कि टोकन को आपको रिवोक अगर करना है तो उसको आप रिवोक कर सकते हो। ये दो जो आपके यहाँ पे मेथड हैं वो मैंने इंटरफेस में ऐड कर दिए हैं। इनको हम लोग सर्विस में जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपकी सर्विस यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो
कह रही है कि आपने जो है इंटरफेस में कुछ चेंज किया तो मेथड आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लो। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लॉजिक वुड रिमेन सेम, क्योंकि हम लोग जो है वो कुछ एक चेंजेस करेंगे, बाकी की हमारी जो लॉजिक वो सेम रहेगा। तो सबसे पहला हमारा जो चेंज होगा वो हमारा चेंज होगा लॉगिन के मेथड में, क्योंकि सबसे पहले जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन में अब आपको क्या मिलना चाहिए, आपको एक्सेस टोकन के साथ साथ रिफ्रेश टोकन भी मिलना चाहिए। तो रजिस्टर आपका जो है वो सेम रहेगा, लॉगिन में जो कुछ चेंजेस होंगे तो उनको हम लोग यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। तो जो वैलिडेशन वाला पार्ट आपका है वो सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। जब आप यहाँ पे टोकन जो है जनरेट करने आते हो तब क्या होगा, तब आप यहाँ पे जो है वो क्या करोगे, दो टोकन जनरेट करोगे। तो आपकी जो यहाँ पे एरर अगर पास कर लिया आपने, आपका पासवर्ड वैलिड है, तो आप यहाँ पे जो है वो दो टोकन जनरेट करोगे। और दो टोकन आपके जो है वो क्या होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे। तो यहाँ पे मैं मेथड जो है वो रख देता हूँ। तो ये दो टोकन आप यहाँ पे जो है वो जनरेट करोगे। तो ये दोनों मेथड हम लोगों को बनाने पड़ेंगे, तो इन मेथड्स को हम लोग जो है बना लेते हैं और फिर हम लोग जो है वो यहाँ पर वापस आएंगे। तो इसको मैं जो है यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको भी जो है वो मिनिमाइज कर देता हूँ। तो जो दो मेथड है, पहला हमारा है जनरेट एक्सेस टोकन, ठीक है, और दूसरा हमारा है जनरेट रिफ्रेश टोकन। ये दो मेथड हम लोगों को बनाने हैं, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो जनरेट एक्सेस टोकन मेथड, इसको मैं कॉपी कर लाता हूँ आपका जो सिग्नेचर है, और फिर इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी हमारे पास एक मेथड है जो कि टोकन जनरेट करता है, ये वाला। तो इस मेथड को हम लोग जो है वो रिप्लेस कर देंगे और ये नया मेथड हम लोग यहाँ पे रखेंगे जो कि हमारा है ये वाला मेथड, ठीक है। और ये मेथड क्या करेगा, एक्सेस टोकन जनरेट करेगा। लगभग लगभग ये इम्प्लीमेंटेशन वैसा ही रहेगा। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको ले आता हूँ और फिर मैं आपको जो है समझा देता हूँ। लगभग क्या ये एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे मेथड सिग्नेचर जो है वो चेंज हुआ है, मेथड का नाम चेंज हुआ है, बाकी का कुछ भी जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है क्रेडेंशियल्स जो प्रॉपर्टीज आपकी थी वो रीड की हैं। आपकी जो आपकी ऐप डॉट कॉन्फिग, सॉरी आपकी जो है वो कॉन्फिग फाइल है ऐप सेटिंग डॉट जेसन, तो यहाँ से हम लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज रीड करी हुई हैं। ये मैंने आपको जो डिटेल में समझाया था ये सारी चीज़ें, और कौन सी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एल्गो वगैरह यूज की है वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्लेम्स वगैरह क्रिएट किए थे, क्लेम क्रिएट कर दिए हैं। और फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पे टोकन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद टोकन हम लोगों ने जो है वो राइट कर दिया यहाँ पे। तो टोकन आपका जो यहाँ पे बन चुका है, जस्ट अ सिग्नेचर चेंज, बाकी कुछ भी यहाँ पे जो है वो चेंज नहीं हुआ है। दूसरा हम लोगों को बनाना है जनरेट रिफ्रेश टोकन। ये एक जो है वो नया मेथड हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग जो है वो रिफ्रेश टोकन भी यहाँ पर बनाएंगे। तो इस मेथड को मैं जो है यहाँ पे कोलैप्स कर देता हूँ इस तरह से, और फिर एक मेथड और ऐड करेंगे जो कि आपका कहेगा जनरेट रिफ्रेश टोकन। तो ये हमारा जो है न्यू इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ से हमें जो है वो रिफ्रेश टोकन मिलेगा, इसकी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक्सपायरी जो है वो रीड कर लेते हैं कि ये टोकन जो हम जनरेट कर रहे हैं ये कब एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपायरी जो है वो रीड कर ली। कहाँ से रीड की है, हमारी जो कॉन्फ़िग फाइल है सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल, यहाँ से हम लोगों ने जो है वो रीड कर ली है। अब रीड करने के बाद इसको हम लोग जो है यूटिलाइज करेंगे जहाँ पे हम लोगों को करना होगा। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोकन जनरेशन की जो बात कर लेते हैं। तो टोकन जनरेशन के लिए यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड्स में जो है वो लिख देता हूँ, फिर इनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो टोकन बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो है वो रिफ्रेश टोकन की बात कर रहे हैं। तो हमारा 64 जो हमारी बाइट्स हैं वो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, कि जो हमारी बाइट एरे है उसको हम लोग 64 लेंथ दे रहे हैं, ताकि हमारा जो 64 बाइट का टोकन जो है वो बने एटलीस्ट। और उसके बाद इसको हम लोग एक वेरिएबल में डाले जो कि रैंडम बाइट्स है, ठीक है, इसका नाम दिया रैंडम बाइट्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और हम लोग जो है वो बना रहे हैं वेरिएबल जो कि RNG, और ये बेसिकली क्या है, रैंडम नंबर जनरेटर। और ये आपके यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर जो आपको जनरेट करके दे देगा। तो जो रैंडम नंबर आपके जनरेट होके आए हैं उनकी हम लोग जो है बाइट्स ले लेंगे, और यहाँ पर जो आपका रैंडम बाइट्स है उन दोनों को यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पर असाइन कर देंगे इस RNG में, क्योंकि यहाँ पे एक नया रैंडम नंबर जनरेट होगा और फिर ये जो आपकी बाइट्स हैं उसको हम लोग उस रैंडम नंबर में जो है वो असाइन कर देंगे। यहाँ पे हम लोग गेट बाइट्स कर रहे हैं, तो यहाँ से बाइट्स गेट होंगी, और वो आपकी जो मेथड आपको जो मिला है गेट बाइट वाला वो बेसिकली आपको RNG से मिला हुआ है, और यहाँ से आपको जो है बाइट्स मिल जाएंगी जो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बाइट्स क्रिएट की हैं। दूसरा हम लोगों ने जो है वो RNG जो हमारा रैंडम नंबर जनरेटर है उसका हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया है, और फिर उस पर हम लोगों ने मेथड कॉल किया है कि हमारी जो रैंडम बाइट्स हैं उनमें से बाइट्स को गेट कर लो। और जब बाइट आपकी गेट हो जाएंगी तो बेसिकली क्या करो, उनको जो है वो कन्वर्ट कर दो बेस 64 में, और बेस 64 में जो कन्वर्ट होके आएगा उसी को हम लोग यहाँ पर जो है वो टोकन बोल रहे हैं, जो कि आपका रिफ्रेश टोकन होगा।
तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो है वो एक रैंडम रहेगा, तो इसको हम लोग रैंडमली जो है यहाँ पे जनरेट करें, ताकि ये जो है वो इसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके, इसको गेस ना किया जा सके। जैसे आपका जियो आईडी काम करता है, बिल्कुल वैसे ही आपका जो है यहाँ पे ये काम करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो जो हमारा जनरेट रिफ्रेश टोकन था उसको हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश टोकन जो जनरेट हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर टोकन जनरेट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को जो है हम लोग वापस कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग टोकन वापस कर रहे हैं और बाकी की डिटेल्स हम लोग यहाँ पर जो है वो वापस कर रहे हैं। जो आईपी एड्रेस है वो भी हम वापस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आईपी एड्रेस बेसिकली है ये आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा, और ये आपका बिल्कुल जो प्रोडक्शन ग्रेड एपीआईज में ऐसा ही पैटर्न आपको जो फॉलो होता है। तो जो दो मेथड थे हम लोगों ने यहाँ पे जो ऐड कर दिए हैं, अब लॉगिन एसिंक को हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ से जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हम लोगों को पास करना है बेसिकली, इसको भी हम लोगों को यहाँ पे जो है वो देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं और इसका वेरिएबल, इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ से पास करें उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमें हमारा जो लॉगिन वाला मेथड है उसका सिग्नेचर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे लॉगिन डिटेल भेज रहे हैं, इसके साथ में हम लोगों को यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग में आईपी एड्रेस भी जो है वो सेंड करना पड़ेगा, ताकि उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो यूज कर पाएँ। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना कोड जो है वो अपडेट कर लिया है, दोनों मेथड हम लोगों ने बना लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जो हमारा नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जब यहाँ पे आपके टोकन जनरेट होकर आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो आपका रिफ्रेश टोकन है उसको आपको डेटाबेस में जो सेव करना है। तो कैसे सेव करेंगे, यहाँ पे मैं जो है वो सेव करने के लिए कुछ कोड जो है लेके आता हूँ, और फिर इसको हम लोग जो डिस्कस करेंगे। समझना आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे एक्चुअली जो है वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले जो आपका रिफ्रेश टोकन है उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज़र आईडी बता दोगे। तो जो रिफ्रेश टोकन डॉट यूज़र आईडी है उसमें आपने यूज़र डॉट आईडी को जो है वो यहाँ पर असाइन कर दिया है। तो अब रिफ्रेश टोकन को पता है कि ये किस यूज़र का जो है वो टोकन है, और फिर जो हमारा रिफ्रेश टोकन का कलेक्शन था उसमें इन मेमोरी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी ये डेटाबेस में नहीं गया है। डेटाबेस में जाए इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको जो ओल्ड टोकन है उनको रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि पहले क्लीन अप करो और फिर डेट जो नया टोकन है उसको इंसर्ट करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लीनअप के लिए मेथड जो है वो रख दिया है। इस मेथड को हम लोग अभी इंप्लीमेंट करेंगे, बट पहले हम लोग टोकन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्लीनअप के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लीनअप के बाद नया टोकन जो है उसको हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में सेव कर देंगे, यानी कि कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस को कॉल कर देंगे। जब हमारा चेंजेस यहाँ पे सेव हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा एक्सेस टोकन का एक्सपायरी है उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो रीड करके लेके आएंगे कि एक्सेस टोकन की जो है वो एक्सपायरी क्या है। क्योंकि हम लोग जब भेजेंगे टोकन, तो हमारा जो रिफ्रेश टोकन है और एक्सेस टोकन है दोनों की एक्सपायरी हम लोगों को जो है वो चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक्सेस टोकन की एक्सपायरी जो है रीड करके लेके आ गए। अगेन हम लोगों ने कहाँ से रीड करी है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल से रीड करी है। अब हम लोगों के पास अब सारी डिटेल्स हैं, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे जो है वो लॉगिन रिस्पॉन्स जो है उसको रिटर्न कर देना है, लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ के थ्रू। तो जो हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर जो हमारा नया कोड है इसको हम लोग रख देंगे, और फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ, एक्सेस टोकन हम लोग वापस कर रहे हैं, रिफ्रेश टोकन हम लोग वापस कर रहे हैं, यूजर की डिटेल्स हम लोग वापस कर रहे हैं, और फिर एक्सेस टोकन की जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे रख रहे हैं, और जो रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी है वो भी इसको हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर जो है वो वापस कर दे रहे हैं। अब रह जाता है हमारा रिमूवल वाला मेथड को इम्प्लीमेंट करना। तो जो रिमूवल वाला मेथड है इसको भी हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और फिर हम लोग बाकी की चीज़ें करेंगे। तो रिमूवल वाला मेथड बेसिकली क्या करेगा, आपके जो टोकन हैं उनको स्पेसिफाइड डेट के बाहर जाके जो है वो सर्च करेगा, यानी कि आप 30 डेज का टाइम दोगे, तो 30 डेज के बाद के जितने भी ओल्डर टोकन हैं उनको जो है सर्च कर लो और डिलीट मार दो। तो पहला टास्क आपका क्या है, सर्च करना, और दूसरा टास्क है डिलीट करना। तो बहुत ही सिंपल टास्क है, इसको मैं आपको जो है कोड यहाँ पे रख के एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ। तो आपका जो टोकन्स टू रिमूव हम लोगों को यहाँ पे ढूंढ के लाने हैं। अगेन रिफ्रेश टोकन वाले टेबल में जाएंगे और वहां से ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, जहाँ पे रिफ्रेश टोकन की जो यूजर आईडी है और उस यूजर आईडी से माप मैच करे जो यूजर आईडी हम लोगों ने यहाँ पे पास करी है, जहाँ पे दोनों मैच होंगी। फिर हम देखेंगे कि टोकन आपका जो है वो इनएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव टोकन हम लोग रिमूव नहीं करेंगे। तो टोकन है यहाँ पे हम लोगों ने नॉट एक्टिव लिखा हुआ है, तो टोकन एक्टिव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जो क्रिएटेड एट है वो 30 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 31 या फिर उससे ज़्यादा जो होगा उनको इंक्लूड करेगा, 30 डेज को जो है वो ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको जो है टोकन मिल जाएंगे, जितने भी टोकन आपके रहेंगे। अब उन टोकन्स को आपको जो है वो रिमूव कर देना है। तो कैसे आप रिमूव करोगे, आपको रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड जो है वो आपका आएगा। तो पहले चेक करेगा कि अगर कोई भी टोकन आपका यहाँ पे
है इवन अ सिंगल टोकन, तो क्या होगा, आप यहाँ पे जो है वो रिमूव रेंज को कॉल कर दोगे, जितने भी टोकन आपके रहेंगे वहाँ पे 1 2 3 4 पूरी की पूरी रेंज आपकी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है वो ओल्ड टोकन का रिमूवल का प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या इंप्लीमेंट किया है, अभी तक हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है लॉगिन, और यहाँ पे हम लोगों ने अपने जो है वो जनरेट एक्सेस टोकन और जनरेट जो हमारा रिफ्रेश टोकन है वो कर लिया है, और रिफ्रेश टोकन को रिमूव करने का मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट मेथड हम लोगों को जो इम्प्लीमेंट करना है वो मेथड हमारा है जो हमारा रिफ्रेश का एंड पॉइंट होगा, यानी कि जो रिफ्रेश टोकन लेके जाएगा और हमें एक्सेस टोकन ला के देगा, वो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम लोग जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली उस मेथड का नाम क्या होने वाला है, उस मेथड का नाम जो होने वाला है वो होने वाला है रिफ्रेश टोकन। तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो बना देंगे, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मैं, और ये आपका जो है वो मेथड है बेसिकली। तो ये मेथड क्या करता है, ये रिफ्रेश टोकन जो है आपको ला के देगा। तो आपको यहाँ पे जो है वो एक टोकन पास करना पड़ेगा जो कि आपका रिफ्रेश टोकन होगा, और फिर आपको आईपी एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे आप रिफ्रेश टोकन पास करोगे और आईपी एड्रेस पास करोगे, तो आपको क्या क्या रिटर्न करेगा, ये पहला रिटर्न करेगा आपको एक्सेस टोकन, और दूसरा नया रिफ्रेश टोकन, जो टोकन रोटेशन की हम लोगों ने बात करी थी। तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो वापस मिलेंगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक जो लाइन ऑफ कोड है वो इसको हम लोग यहाँ पर पहले रखते हैं, फिर इसकी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो है वो एक मेथड कॉल कर रहे हैं गेट यूजर बाय रिफ्रेश टोकन। तो अगेन ये मेथड अभी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यूजर हम लोगों को क्या कैसे मिलेगा, रिफ्रेश टोकन के हिसाब से हम लोगों को यूजर मिलेगा, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिफ्रेश टोकन है बेसिकली उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक लिंक, सिंपल सा लिंक स्टेटमेंट जो है वो ऐड करेंगे। ये लिंक स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि रिफ्रेश टोकन आप लेके आओ, और फिर उस रिफ्रेश टोकन को आप यहाँ पे जो है वो रीड करो और लेके आओ। तो यूजर डॉट रिफ्रेश टोकन डॉट सिंगल एक फाइंड करना है हम लोगों को, जहाँ पे हमारा जो टोकन है वो टोकन से मैच कर रहा है, और ये टोकन हम लोगों ने यहाँ पे पास किया हुआ है। तो हमारा टोकन जो है मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने टोकन पे जो इंडेक्स बनाई थी, क्योंकि हम लोग टोकन को जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक टोकन मिल जाएगा। जब ये टोकन मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चेक्स लगाएंगे। और सबसे पहला चेक वही है कि आपका टोकन जो है वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये सबसे महत्वपूर्ण चेक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो आएंगे और ये चेक लगा देंगे कि अगर आपका जो टोकन वैलिड नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो क्या करेंगे, जो है हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन भेज देंगे कि आपका टोकन जो है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे हम लोग जो है वो रिफ्रेश टोकन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिफ्रेश टोकन ऑलरेडी जो है एक्सपायर हो चुका है, इसलिए आपको जो है वो एक्सेस टोकन नहीं मिलेगा। अगर आपका जो है रिफ्रेश टोकन एक्सपायर नहीं हुआ है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग जो है वो जनरेट करेंगे। और जो चीज़ें हम लोग जनरेट करेंगे वो आप लोगों ने जो बिल्कुल गेस कर लिया है कि क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर जो है वो न्यू एक्सेस टोकन और न्यू रिफ्रेश टोकन जो है हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे। और जो न्यू रिफ्रेश टोकन होगा उसमें हम लोग यहाँ पे यूजर आईडी जो है उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम हो गया। अब जो दूसरा वाला आपका टोकन ऑलरेडी पड़ा था पहले, उसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क फॉर डिलीशन कर देंगे यहाँ पे। तो जो हमारा ओल्ड रिफ्रेश टोकन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिफ्रेश टोकन को हम लोगों ने यहाँ पे रिवोक वाली डेट दे दी है, और आईपी एड्रेस जो रिवोक कर रहा है वो दे दिया है। और जो टोकन हमारा रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हुआ वो भी हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया, जैसा कि हम लोगों ने मॉडल में बताया था। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कर दी हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपका नया रिफ्रेश टोकन है इसको आपको जो है वो सेव कर देना है डेटाबेस में। तो अब आपको यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्स्ट डॉट जो आपका रिफ्रेश टोकन डॉट ऐड करना है, और उसके बाद में रिमूव कॉल करेंगे और फिर सेव कर देंगे। तो जो पैटर्न हम लोगों ने लॉगिन में फॉलो किया था, वही पैटर्न हम लोग यहाँ पे जो है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिमूव कॉल करेंगे और उसके बाद में सेव कर देंगे। सेव जब आप करते हैं तभी एक्चुअली जो चेंजेज आपके हैं वो डेटाबेस में सेव होते हैं। इसके बाद में अगेन हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी जो है रीड करेंगे, एक्सेस टोकन की एक्सपायरी को रीड कर लेंगे। और एक्सपायरी को रीड करने के बाद फिर हम लोग टोकन जो है वो रिटर्न करेंगे, और उसमें एक्सपायरी को हम लोग वहाँ पर जो है वो रख देंगे। तो यहाँ पर टोकन जो हम रिटर्न कर देते हैं। तो नया टोकन जब आपका बन के आया है, एक्सेस टोकन प्लस आपका जो है वो रिफ्रेश टोकन, दोनों ही आपके यहाँ पे जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। जो हम लोगों ने डीटीओ बनाया था बहुत ही सिंपल था, उसी में हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो वैल्यू असाइन कर दी है। ये वैल्यू आपकी कहाँ से आ रही है, वैल्यू आपकी जो है वो यहाँ से आ रही है। ये वाली वैल्यूज हम लोग यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल जो है वो असाइनमेंट है। कोई भी इसमें जो है वो एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। हम लोगों ने जो वेरिएबल बनाए थे वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिए हैं, दैट्स इट। तो अब हम लोगों का क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मेथड बना दिया है जो कि आपका रिफ्रेश टोकन लेके जाएगा, और रिफ्रेश टोकन के बेस पे आपको नया एक्सेस टोकन और नया रिफ्रेश टोकन जो है वो लाके देगा। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो गेट यूजर बाय रिफ्रेश टोकन है इसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे,
और यहाँ पर हम लोग नया मेथड जो है ऐड करेंगे, जो कि हम लोगों को बनाना है। और ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, यूजर की डिटेल्स लेके आएगा उस टोकन के बेस पे, जो टोकन हम लोगों ने जो है वो पास किया है, जो कि आपका है रिफ्रेश टोकन। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को जो है कुछ चीज़ें पुलअप कर लेनी है इसमें से, और जो पुलअप करना है बेसिकली वो है यूजर की डिटेल्स। और उनको कैसे करेंगे, ये कोड जो है वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, फिर हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट से यूजर से ले रहे हैं, और उसके बाद में उसका रोल भी हम लोगों को चाहिए, और रिफ्रेश टोकन भी चाहिए। दोनों चीज़ें इंक्लूड होकर आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास रोल सी भी टेबल है और रिफ्रेश टोकन की भी टेबल है, तो दोनों चीज़ें आपकी इंक्लूड होकर यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद में आपको सिंगल और डिफॉल्ट जो रिफ्रेश टोकन है वो आपको यहाँ से रीड कर लेना है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि रिफ्रेश टोकन डॉट टोकन, और जो टोकन हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं वो टोकन दोनों जो है वो मैच होने चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो यूजर उठा लिया है। अगर हमें यूजर नहीं मिलता है, नल मिलता है, तो क्या करेंगे, हम लोग इनको बोल देंगे कि भाई जो है वो कुछ तो प्रॉब्लम है, सो लेट्स डू दिस, कि आपको हम लोग यहाँ से इनवैलिड रिफ्रेश टोकन, यानी कि रिफ्रेश टोकन आपका पहले ही रिवोक हो चुका है, या किसी ने जो है वो वहाँ पे चेंजेस किए हैं। अगर सब कुछ सही रहेगा और आप नेक्स्ट लाइन तक पहुँच पाते हो, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से यूजर जो है उसको रिटर्न कर देंगे, तो यूजर आपको जो है वो वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो यूजर को वापस कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास कुछ एरर्स आई पड़ी हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑथ सर्विस जो है वो डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस लॉग इन एसिंक DTO, तो इसको भी हम लोग जो है वो ऑल राइट, तो उसका सिग्नेचर मैंने चेंज कर दिया था बेसिकली, तो इसलिए जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको हम लोग फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक मेथड जो हमारा था, इसको मैंने चेंज किया था बेसिकली, ये वाला। तो इसको हम लोग जो है वो फिक्स करेंगे अभी, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो बाकी की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड को बेसिकली हम लोगों ने जो है सर्विस में यहाँ पे अपडेट कर दिया है, बट हम लोगों ने जो इंटरफेस था वहाँ पे अपडेट नहीं किया है। तो हम लोग ये जो वेरिएबल है यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इस वेरिएबल को हम लोगों को यहाँ पे इंटरफेस में भी जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। तो जो लॉग इन एसिंक है, यहाँ पर भी हम लोगों को जो है वो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो पास कर देते हैं सिंपली। तो अब हमारा जो इंटरफेस और सर्विस जो है वो एक दूसरे से अलाइन हो गए हैं। अब हमारे पास एक जो है एरर बची है, क्या कह रही है ये, सर्विस डज नॉट इम्प्लीमेंट IOTH रिवोक टोकन एसिंक। तो ये बेसिकली वैलिड है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है वो रिवोक टोकन एसिंक को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो अब हम लोग रिवोक टोकन एसिंक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक और मेथड ऐड करेंगे, और वो मेथड बेसिकली क्या सर्व करेगा, वो सर्व करेगा रिवोक एक्सेस रिवोक रिफ्रेश टोकन। तो रिफ्रेश टोकन को अगर आपको रिवोक करना है, तो इस मेथड का हम लोग जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो यूज़र लेके आएंगे, और यूज़र का जो रिफ्रेश टोकन है वो लेके आएंगे। तो दो चीज़ें हम लोगों को जो है वो लानी है। पहला है जो आपका यूज़र, और दूसरा यूज़र का रिफ्रेश टोकन। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे जो है वो लेके आ गए हैं। हम लोगों ने जो मेथड बनाया था उसी का हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा यूज़ कर लिया है। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे ड्राई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, कि एक मेथड हम लोगों ने बनाया, उसको मल्टीपल प्लेस पे हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। अगर आपका ये जो जो टोकन है बेसिकली यहाँ पे, अगर आपका रिफ्रेश टोकन जो है वो एक्टिव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड है तो उसको क्या ही रिवोक करोगे, वो तो ऑलरेडी रिवोक हो चुका है। तो अगर आपका रिफ्रेश टोकन जो है वो एक्टिव नहीं है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, बात खत्म हो जाएगी। अगर आपका रिफ्रेश टोकन एक्टिव है तो आप आगे बढ़ोगे, और जब आगे बढ़ोगे तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे रिवोक का लॉजिक जो है वो इंप्लीमेंट करना है। तो रिवोक के लिए बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे जो है वो कन्फिगर कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कन्फिगर कर देंगे, कि जो आपका रिफ्रेश टोकन का रिवोक्ड एट है उसको हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और जो आईपी है जिसने रिवोक किया है वो आईपी यहाँ पे हम लोग जो है वो अपडेट कर देंगे। उसके बाद में ये चेंजेस जो है हम लोग सेव कर देंगे डेटाबेस में, कि आप जो जाओ ये चेंजेस जो है वो सेव करके आ जाओ। तो आपके चेंजेस जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएंगे, और चेंजेस सेव हो जाने के बाद में आप यहाँ पे जो है ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो पहले हम लोगों ने वहाँ पे जो है फॉल्स रिटर्न किया था, कि अगर आपका जो है वो टोकन ऑलरेडी जो है वो डीएक्टिवेटेड है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और उसके बाद अगर आप डीएक्टिवेट कर रहे हो तो आप यहाँ से जो है वो ट्रू रिटर्न कर दो, मतलब आपने टोकन को जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया है। तो अब आपकी सर्विस जो है वो एकदम से बन के रेडी हो गई है, जो कि आपके इंटरफेस के साथ पूरी तरह से जो है वो अलाइन हो रही है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया उसको मैं आपको जो है वो एक बार रिकैप करा देता हूँ। पूरा कोड जो है मैंने आपको समझाया, जस्ट रिकैप करवा देता हूँ। तो हम लोगों ने जो जनरेट एक्सेस टोकन जब वाला जो मेथड था उसको रीनेम कर दिया है, बाकी का इसका लॉजिक जो है वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी आपका यहाँ पे जो चेंज नहीं हुआ है। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपडेट किया है, एक नया मेथड ऐड किया है जो कि रिफ्रेश टोकन जनरेट करता है। और रिफ्रेश टोकन को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो समझा कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग बाइट ले रहे हैं, और किस तरह से रैंडम नंबर ले रहे हैं, किस तरह से बाइट रीड कर रहे हैं, और कैसे उसको जो हम लोग यहाँ पे जो है वो बेस 64 में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर कैसे उसको यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो है वो एक्सेस टोकन की रिफ्रेश टोकन की बात हो गई है। रिफ्रेश टोकन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक मेथड ऐड किया है, कि कैसे आपको जो है वो ओल्ड टोकन को रिमूव करना है। बहुत ही सिंपल लॉजिक था, मैंने आपको समझाया है ये वाला।
और उसके बाद में आपका यहाँ पर है गेट यूजर वाई टोकन। तो रिफ्रेश टोकन के हिसाब से जब आपको जो है वो यहाँ पे यूजर लेना है तो पहले आप चेक करोगे, अगर आपको यूजर नहीं मिला तो आप जो है वो रिटर्न कर दोगे एक एरर, अगर आपको यूजर मिला तो आप यूजर रिटर्न कर दोगे। और ये यूजर कहाँ से आ रहा है, ये यूजर आपका आ रहा है रिफ्रेश टोकन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। फिर हम लोगों ने ऑथ मेथड को जो है वो यहाँ पे ऑथ एपीआई को अपडेट किया, लॉगिन एसिंक। और लॉगिन एसिंक में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि जब यूजर लॉगिन करेगा तो उसको हम लोग दोनों टोकन वापस करेंगे और बाकी का टोकन रिमूवल और सारे लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कॉल किए हुए हैं। तो ये आपका हो गया लॉगिन एसिंक। और दूसरा जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है वो आपका है कि रिफ्रेश टोकन एसिंक, यानी रिफ्रेश टोकन की हेल्प से आपको जो है वो एक नया रिफ्रेश टोकन और नया एक्सेस टोकन मिलेगा। उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, इसको मैंने आपको जो है वो समझाया लाइन बाय लाइन की कैसे चीज़ें यहाँ पे जो है वो हो रही हैं। और फिर हम लोगों ने फाइनली इंप्लीमेंट किया है रिवोक एक्सेस टोकन मेथड को। और रिवोक एक्सेस टोकन बेसिकली क्या करेगा कि वो एक्सेस जो आपका रिवोक रिफ्रेश टोकन, बेसिकली नॉट एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन। तो जो रिफ्रेश टोकन को रिवोक करने के लिए मेथड यूज होगा, बेसिकली क्या करेगा, रिफ्रेश टोकन को रिवोक कर देगा, यानी कि उसको जो है डीएक्टिवेट कर देगा। सो नाउ दैट बीइंग सेड, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो चलेंगे अपने कंट्रोलर पे, और जो कंट्रोलर है वहाँ पे हम लोग जो है कंट्रोलर को अपडेट करेंगे, क्योंकि एंड पॉइंट बेसिकली हम लोग वहीं से कॉल करेंगे। और कौन सा कंट्रोलर हम लोग अपडेट करने वाले हैं वो आपका होने वाला है ऑथ कंट्रोलर, क्योंकि अभी भी टोकन हमारे जो है वो जनरेट हो रहे हैं ऑथ कंट्रोलर से। तो ये आपका यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर है, और इसमें कहाँ क्या चेंज करना है ये मैं आपको जो है वो समझाऊंगा। उसके बाद में आप जो है वो इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको टेस्ट करके भी जो है वो दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर का मेथड है वो तो हमारा बिल्कुल जो है वो सेम रहेगा, उसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, क्योंकि रजिस्टर के लिए हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। जो आपका यहाँ पे लॉगिन वाला है बेसिकली, अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को एक आईपी एड्रेस भी जो है वो पास करना है। तो आईपी एड्रेस पास करने के लिए बेसिकली हम लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस जो है वो गेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, और वो वेरिएबल क्या करेगा, हम लोगों को जो है वो आईपी एड्रेस होल्ड करने के लिए प्लेस देगा। और फिर उस वेरिएबल में आईपी एड्रेस कैसे जो है लाना है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये वेरिएबल बना दिया है मैंने, और यहाँ पर हम लोग जो है वो आईपी एड्रेस को पास कर देंगे। फिर जो मेथड हमारा है गेट आईपी एड्रेस वाला, इस पर हम लोग जो है वो काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो पास कर दिया आईपी एड्रेस। अब जो गेट आईपी एड्रेस है बेसिकली हम लोगों को ये मेथड जो है वो बनाना है आईपी एड्रेस को रीड करने के लिए। तो जो गेट आईपी एड्रेस है बिल्कुल आपको जो सिंपल सा मेथड होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे कंट्रोल में नीचे की साइड यहाँ पर, और जो हमारा लास्ट वाला जो वर्ब है इसको कोलैप्स करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड करेंगे इसको मेथड को। और इनको आप अलग क्लास बना के, हेल्पर क्लास बना के मेथड को जो है रख सकते हो, बट हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए यहीं पे रख देते हैं। तो बेसिकली क्या होने वाला है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो चेक करेंगे कि हमें कुछ जो है वो आईपी वगैरह यहाँ पे मिली हैं हेडर्स में कि नहीं मिली हैं। अगर आपका जो रिक्वेस्ट हेडर है कंटेन्स दिस थिंग, और उसके बाद में क्या है कि आपका जो एक्स फॉरवर्डेड फॉर, और फिर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स फॉरवर्डेड फॉर, तो यहाँ से आपको जो क्या मिलता है, यहाँ से आपको आईपी मिलता है कि कहाँ से आपका जो है वो फॉरवर्ड हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर जो है वो मिलता है आपकी रिक्वेस्ट हेडर में तो ठीक है, हम लोग ये रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो रिमोट जो आपका आईपी है उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको जो है वो अननोन घोषित करके भेज देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हेडर है वहाँ पे हम लोगों ने की चेक की कौन सी हमारी है, एक्स फॉरवर्डेड फॉर, जो कि आईपी को रिप्रेजेंट करती है किस आईपी से आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है। और अगर वो मिल गई तो आपको आईपी यहीं से वापस मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आपको आईपी नहीं मिलती है, या इस की के अगेंस्ट आपको आईपी नहीं मिलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका एच टी टी पी कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन है वहाँ से हम लोग रिमोट आईपी जो है उसको रीड करेंगे। यहाँ भी नहीं मिलती है तो बोल देंगे अननोन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो है वो आईपी एड्रेस मिल जाएगा। और इस तरह से हमारा जो लॉगिन वाला मेथड है बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है वो करेक्ट कर दिया है। अब मुझे लगता है कि जो लॉगिन वाला है इसमें फर्दर हम लोगों को जो है वो कुछ नहीं करना है। मैं डबल चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्दर हम लोगों को यहाँ पे जो है वो कुछ नहीं करना है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर एडिशनली कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोगों ने जो है बोला था कि सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है वो टोकन को एच टी टी पी ओनली कुकी में जो है वो सेव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपका जो है एक मेथड बनेगा। तो यहाँ पे सेट रिफ्रेश टोकन कुकी, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसको एच टी टी पी ओनली कुकी। तो ये जो मेथड है बेसिकली ये भी हम लोगों को जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस मेथड को भी मैं आपको जो है क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो बात समझ में आए कि कैसे जो है आप इसको एच टी टी पी ओनली कुकी में सेटअप कर सकते हो।
तो ये भी आपका एक प्राइवेट मेथड रहेगा और इसमें जो है आपका एक पैरामीटर जाएगा जो कि आपका रहेगा रिफ्रेश टोकन पैरामीटर, क्योंकि उसी की आप कुकी जो है वो सेटअप करने वाले हो। तो यहाँ पे आपने जो है मेथड बना दिया है। अब इसमें हम लोगों को जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे एक जो है वो कुकी ऑप्शंस का जो है ऑब्जेक्ट बना लोगे यहाँ पे कुकी ऑप्शंस क्लास। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाएगा आपका यहाँ पे कुकी ऑप्शंस क्लास बना दिया आपने। और इसके बाद आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस कुकी वाले जो है वो ऐड करोगे और वो आपके ऑप्शंस रहेंगे। इनको मैं एक एक करके आपको जो यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपकी जो कुकी है बेसिकली ये HTTP ओनली होगी, यानी कि इसको जो है वो नॉन HTTP रिक्वेस्ट जो है वो इसको रीड नहीं कर सकती, यानी कि जावा स्क्रिप्ट से इसको आप जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते हो। फिर आपकी कुकी जो है वो कब एक्सपायर होगी, इसमें आपको यहाँ पे जो है वो एक्सपायरी टाइम कुकी का देना पड़ेगा। तो एक्सपायरी टाइम आपका जो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी है उससे मैच करे, उससे जो है वो बाद में ना जाए, उसके उससे ज़्यादा ना जाए। या तो मैच करे या तो उससे कम रहे, पर मैच करे तो बेहतर है, दोनों जो है वो साथ साथ रिफ्रेश हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको सिक्योरिटी यहाँ पे जो है वो बोल देनी है कि सिक्योर आपका जो है वो ट्रू है। तो केबल केबल आपका जो है वो क्या होगा, HTTPS पे जाएगा, इवन ये HTTP पे भी नहीं जाएगा। HTTPS यानी कि सिक्योर आपने ट्रू बोल दिया, तो आपका कनेक्शन जो है वो सिक्योर होना चाहिए, यानी कि HTTPS होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है वो CSRF रिक्वेस्ट के लिए क्या बोलेंगे कि जो सेम साइट वाला हमारा जो मॉड होता है उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो स्ट्रिक्ट कर देंगे इस तरह से, सेम साइट मॉड स्ट्रिक्ट। तो यहाँ से आपका जो क्या होगा कि CSRF वाला जो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी होती है वो आपकी यहाँ पे जो है वो फिर वो प्रिवेंट हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग इसको जो है वो ये भी बोल देंगे कि ये सिर्फ इस वाले एंड पॉइंट पे जो है वो काम करे, किसी और एंड पॉइंट पे काम ही ना करे। तो हम लोग इतना सिक्योर बना दे रहे हैं कि सिक्योरिटी भी जो है वो क्या किया, क्या सिक्योर बनाया है, तो ओनली सेंट टू रिफ्रेश टोकन एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स रहेंगी वो सिर्फ इस वाले एंड पॉइंट को भेजी जाएंगी, कोई और एंड पॉइंट अगर आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो जो है वो क्या करेगा, शांति से बैठा रहेगा और चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही बढ़िया से हम लोगों ने जो है इसको बना दिया है। अब फाइनली हम लोगों को क्या करना है, फाइनली हम लोगों को जो इसको सेट कर देना है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, जो आपकी कुकी है उसको आप अपेंड कर दोगे और ये आपकी जो कुकी है वो अपेंड हो जाएगी कहाँ, रिस्पॉन्स में जो है आपकी अपेंड हो जाएगी। और उसके बाद इसको जो है लेटर ऑन जब ज़रूरत होगी तो उसको जो है वो यूज किया जा पाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारा बेसिकली कंट्रोलर है उसको हम लोगों ने करेक्ट कर दिया है। अब हम लोगों को कंट्रोलर को एक्सटेंड करना है दो हमारे और एंड पॉइंट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो दो एंड पॉइंट कौन से होंगे, पहला तो रिफ्रेश टोकन वाला एंड पॉइंट है और दूसरा रिवोक वाला एंड पॉइंट है, दोनों के हम लोग यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे और रिफ्रेश टोकन के लिए हम लोग यहाँ पर एक एंड पॉइंट ऐड कर देंगे। ये एंड पॉइंट बिल्कुल आपका जो है वो HTTP पोस्ट होगा, क्योंकि ये जो है डिटेल्स लेके जा रहा है वहाँ पे और टोकन आपका जनरेट करवाएगा। कहाँ से जाएगा, रिफ्रेश जो टोकन रिक्वेस्ट DTO हमने बनाया था सिंगल फील्ड वाला, वहीं से जो है हम लोग इसको रिफ़र कर रहे हैं। और सिर्फ इसमें आपको जो है वो रिफ्रेश टोकन भेजना है। और जब रिफ्रेश टोकन आप भेजोगे तो उसके साथ में आपको जो रिस्पांस में क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा एक्सेस टोकन और एक आपको मिलेगा नया रिफ्रेश टोकन। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो ट्राई कैच ब्लॉक है उसको यहाँ पे हम लोग जो है वो लगा देंगे सिक्योरिटी के लिए। तो आपका जो ऑलरेडी मैंने टैप कर दिया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं अचानक से। और ये जो है आपके जो विजुअल स्टूडियो का इंटेलिजेंस है उसी की प्रॉब्लम है। तो ट्राई और जो ब्लॉक बना देते हैं यहाँ पे ट्राई कैच एक्सेप्शन। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो चाहिए, क्योंकि हम आईपी एड्रेस जो है वो उसका यूज़ कर रहे हैं। और ये बेसिकली आईपी एड्रेस हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो रिफ्रेश टोकन मल्टीपल प्लेसेस पे हो सकता है, इसलिए हम लोग जो है वो आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। और फिर हम लोगों ने जो सर्विस में मेथड बनाया था उस मेथड को हम लोग यहाँ पर जो है वो कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो रिस्पांस मिलेगा, उस रिस्पांस को हम लोगों ने वेरिएबल में रख लिया है। तो ये बेसिकली रिफ्रेश टोकन भेजा और आईपी एड्रेस भेजा। रिस्पांस में क्या आना चाहिए, रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन और दोनों की एक्सपायरी जो है वो आनी चाहिए यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कुकी है उसको सेट कर देंगे। ये ऑप्शनल है बट मैं आपको जो है समझाने के लिए कर देता हूँ कि कुकी आप जो है सेट कर दो यहाँ पे। और कुकी हम लोगों ने जो है वो सेट कर दी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ पर रिस्पांस है उसको आपको रिटर्न कर देना है बेसिकली। तो आप यहाँ पे जो है वो ओके बोल दोगे तो आपका जो है वो रिस्पांस लौट जाएगा। पता रहे आपको, ध्यान रहे कि रिस्पांस में क्या जाएगा। रिस्पांस में आपके जो है वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी वो जाएंगी, यानी कि आपका एक्सेस टोकन, आपका जो है वो रेफरेंस टोकन और दोनों की एक्सपायरी वो आपकी रिस्पांस में जाएंगी। अगर आप अनऑथराइज्ड रहोगे तो आपको जो है यहाँ पर एरर आएगी, एक्सेप्शन आपका जो है आपको मिलेगा। अगर आप अनऑथराइज्ड हो तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे एक ब्लॉक अलग से। और अगर आप जो है वो
किसी और एरर में फंसते हो तो हम लोग बोल देंगे कि आप जो है वो इंटरनल सर्वर वाले बंदे हो और आपको जो है वो इंटरनल सर्वर एरर आई है, तो आप जो है वो कुछ और करो, आप एडमिन से बात करो या फिर आपको जो है वो जो भी बात करनी है वो करो, पर आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने दी नहीं है। तो रिफ्रेश टोकन हमारा था बिल्कुल सिंपल सा, हम लोगों ने यहाँ पे जो इसको कर दिया है, क्योंकि जो मेथड होता है वो ऑलरेडी हम लोग सर्विस में इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना रहता नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रख दिया है आराम से। अब अगला मेथड हम लोगों को क्रिएट करना है जो कि आपका रिवोक वाला है। तो रिवोक वालों की हम लोग क्रिएट कर देते हैं, वो भी आपका बिल्कुल सिंपल ही रहेगा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं रहेगा। और रिवोक में हम लोग यहाँ पे एक कमाल की चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है वो इसको हम लोग आते हैं और इसको हम लोगों ने अलग से जो अथराइज किया हुआ है, और इसको अथराइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये प्रिकॉशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोकन आपका जो है वो कोई भी ऐसे रिमूव नहीं कर पाएगा। और अगर आप जैसे कि कंट्रोल लेवल पे यूज करते हो और अगर आपने कंट्रोल के ऊपर से ऑथराइज हटा दिया, तभी भी आपका मेथड जो है वो ऑथराइज होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने ऑथराइज को जो है वो नहीं रखा हुआ है, हम लोग मेथड पे रख रहे हैं स्पेशली। बट अगर आपने कंट्रोल पे भी रखा हुआ है, उसके बाद भी आपको जो यहाँ पे ऑथराइज को रखना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोलर से आप उसको हटाते हो तो मस्ट भी आपका जो मेथड है वो हमेशा ऑथराइज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लिसिट हम लोग यहाँ पर हो रहे हैं, जो कि ज़रूरी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इंप्लीमेंट करेंगे। ये भी बिल्कुल आपका जो है सिंपल इंप्लीमेंटेशन रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग सिंपल एक जो है वो ट्राई कैच ब्लॉक हम लोग बनाते हैं, हमेशा तो बनाएंगे। और ट्राई कैच कैच ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पर भी आपको दो डिटेल्स तो चाहिए पड़ेंगी। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए पड़ेगा, एक जो हमें है जो यूज़र की डिटेल्स हम लोग रीड कर रहे हैं वो हमें चाहिए हैं, और दूसरा जो टोकन की डिटेल्स हम लोग रीड कर रहे हैं वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है वो आईपी एड्रेस ले लिया है, और दूसरा हम लोगों ने क्या किया है कि रिवोक वाला मेथड कॉल कर दिया है, और हम लोग यहाँ पे सक्सेस वेरिएबल बनाए हैं, क्योंकि हम लोग रिवोक वाले मेथड में जो है वो ट्रू और फॉल्स को जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सक्सेस हमारा जो हुआ या नहीं हुआ वो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आईपी एड्रेस हम लोगों ने यहाँ पे पास किया, इसलिए हम लोगों ने आईपी एड्रेस का वेरिएबल वहाँ पर बनाया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर हमारा सक्सेस जो है वो ट्रू है तो क्या हो जाए, और सक्सेस फॉल्स है तो क्या हो जाए। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ कोड है वो बहुत ही सिंपल है। एक इफ ब्लॉक हम लोगों ने लगाया है और हमने कहा कि नॉट सक्सेस, अगर सक्सेस नहीं हो तो बैड रिक्वेस्ट, टोकन इनवैलिड या फिर ऑलरेडी रिवोक्ड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आपका सक्सेस है तो फिर आप बोल दोगे टोकन सक्सेसफुली रिवोक्ड। तो दोनों ही मेथड हमारा जो मैसेज है वो अप्रोप्रिएट है और यूजर को समझ में आने वाले हैं, हम लोग को भी समझ में आ रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो कैच ब्लॉक, जैसे हम लोगों ने पैटर्न फॉलो किया है, दो कैच ब्लॉक वाला, एक अनऑथराइज का और एक जो है जनरल का, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर जो है वो ला देते हैं। तो यहाँ पे एक अनऑथराइज अगर आएगा तो आपको अनऑथराइज्ड का एरर आएगा, और नहीं तो आपको इंटरनल सर्वर 500 का एरर जो है वो आएगा। तो ये जो दो एंड पॉइंट थे हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो बना दिए हैं, और ये भी आपका पोस्ट एंड पॉइंट है, जो कि आपका जो है वो टोकन रिवोक टोकन पे कॉल होगा, और ये आपका जो है वो रिफ्रेश टोकन पे कॉल होगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर सारा इम्प्लीमेंटेशन जो कर लिया है, और अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चलना है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, और प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में हम लोगों को जो है वो अपडेट करने हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में और यहाँ पर अपडेट्स करते हैं। तो हम लोग जो है वो सारी चीज़ों को बहुत ही तरीके से कर रहे हैं, एक एक फाइल हम लोग जो है वो कर रहे हैं, और एक एक लाइन ऑफ कोड में आपको जो यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जो हमारा टोकन वाला सेक्शन है यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अब हमारी जो ईश्वर साइनिंग की है वो हमारी यहाँ पर आ चुकी है, और कुछ और डिटेल्स हैं जिनको कि मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो ऑडियंस सिमेट्रिक की सारा कुछ है। एक जो क्लॉक स्क्यू है बेसिकली, इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर देते हैं। क्लॉक स्क्यू हम लोगों ने जो है पिछली बार ऐड नहीं किया था, मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चक्कर है इसका। तो क्या होता है कि जब आपका टोकन जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो 5 मिनट का जो है एसपी डॉट नेट कोर में उसको ग्रेस पीरियड मिलता है कि 5 मिनट में आप जो है अपने टोकन को रिन्यू कर लो। तो वो 5 मिनट का ग्रेस पीरियड हम लोग नहीं देंगे, हम कहेंगे कि आपका टोकन एक्सपायर अभी एक्सपायर, मतलब अभी एक्सपायर, कोई ग्रेस पीरियड नहीं। तो हमने क्लॉक इसकी को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो डिफ़ॉल्ट को हम लोगों ने ओवरराइड करके क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ये हम लोगों ने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो है वो ऐड किया हुआ है। इसके अलावा हम लोगों को कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं करने हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर पहले से बनी हुई हैं, कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है। बस ये हम लोगों को ऐड करना था ताकि हमारा जो है वो टोकन देन एंड देयर एक्सपायर हो जाए, उसको कोई भी और जो है वो समय ना लगे, ना ग्रेस पीरियड, ना कुछ ना कुछ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसको टेस्ट करेंगे। तो हम लोग जो है वो टेस्टिंग मोड में चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो हम लोग इस इम्प्लीमेंटेशन को एंड टू एंड टेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे एपीआई जो है उसको रन करवा दिया है, और मैंने जो है पोस्टमैन उसको भी ओपन कर लिया है। तो हमने जो यूज़र लास्ट रजिस्टर किया था एलिस, हम लोग उसी यूज़र के साथ जाएंगे,
और अब हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा लॉगिन का जो मेथड है बेसिकली, यहाँ पे जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए एक एक्सेस टोकन और एक रिफ्रेश टोकन। और फिर उस रिफ्रेश टोकन की हेल्प से हम लोग जो है वो एक नया रिफ्रेश टोकन जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे मैं लॉगिन को रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। एपीआई हमारी यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी रनिंग है। तो मैं लॉगिन को रिक्वेस्ट करूँगा तो जो रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा बेसिकली वो रिस्पांस दो चीज़ों को कंटेन करेगा, आपका रिफ्रेश टोकन और आपका एक्सेस टोकन। सो लेट्स वेट फॉर द रिस्पांस। तो यहाँ पर हमें रिस्पांस मिला है। रिस्पांस में आपका एक्सेस टोकन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका जो है वो एक्सेस टोकन है जो कि आपका JWT टोकन है। और ये आपका जो रिफ्रेश टोकन है जिसको कि हम लोगों ने बनाया था, जो कि हमारा रैंडम बाइट्स के थ्रू बना था, वो हमारे यहाँ पे बन गया है। यूजर की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं और एक्सपायरी भी यहाँ पे आपको जो है वो दिख रही है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करेक्ट है, अप टू द मार्क है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या टेस्ट करेंगे। अब यूज़र ने एक बार लॉगिन कर लिया है और यूज़र को जो है वो ये एक्सेस टोकन मिल गया है और रिफ्रेश टोकन मिल गया है। अब क्या करना है, अब ये रिफ्रेश टोकन हम लोग लेंगे नेक्स्ट, और इस रिफ्रेश टोकन की हेल्प से हम लोग जो है वो एक नया टोकन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो इस रिफ्रेश टोकन को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस नए रिफ्रेश टोकन से। और अब हम लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिफ्रेश टोकन की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, एक हम लोगों को एक्सेस टोकन मिलेगा और दूसरा हम लोगों को मिलेगा अगेन रिफ्रेश टोकन। तो एक्सेस टोकन मिल गया और रिफ्रेश टोकन मिल गया। अब इस एक्सेस टोकन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं पहले। ये मैंने जो है इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है। हम लोग चलते हैं गेट टास्क वाले में, और गेट टास्क वाले एंड पॉइंट पे हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो अभी हमारी रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने टोकन जो है वो अपडेट नहीं किया। तो अब हम लोग जो है वो टोकन अपडेट करते हैं। ध्यान रहे, टोकन हम लोग रिफ्रेश टोकन के थ्रू लेके आए हैं। तो अब हम लोग जो है इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। एलिस की जो टास्क है वो आपकी यहाँ पे पुल होके आ जानी चाहिए, जो कि आपकी यहाँ पे प्रॉपरली आ गई है, यानी कि हमारा जो रिफ्रेश टोकन वाला कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो नया रिफ्रेश टोकन आया है, इस रिफ्रेश टोकन को हम लोग जो है वो कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये हमें जो है वो दोबारा से फिर से चाहिए पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला रिफ्रेश टोकन है वो आपका डेड हो चुका होगा। हम लोग चलेंगे यहाँ पे SSMS पे, और यहाँ पे भी मैं आपको चीज़ें जो है वो दिखा देता हूँ। तो यूज़र हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये आपका रिफ्रेश टोकन वाला है। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो कई सारे रिफ्रेश टोकन जो है वो बने हुए हैं। और यहाँ पर आपका जो है वो क्रिएटेड बाई जो आपकी आईपी एड्रेस आ रही है, जो कि मेरी लोकल आईपी एड्रेस है। और उसके बाद रिप्लेस्ड बाई जो नया टोकन बन के आपका आया है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। और जिस तरह से जो जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे की हैं कि रिवोक्ड एट कब कब आपका जो है वो रिवोक हुआ है, वो सारी डिटेल्स आपको डेटाबेस में भी मिल रही हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो इस टोकन को लेते हैं और इस टोकन की हेल्प से हम लोग एक और जो है वो एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक और एक्सेस टोकन जो है वो जनरेट करता हूँ। तो एक्सेस टोकन हमारा जनरेट हो गया और रिफ्रेश टोकन हमारा यहाँ पे फिर से जो है वो चेंज हो गया है। अब जो जो हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रेश टोकन अभी बचा हुआ है, इसको अगर हम रिवोक करने जाएं, यहाँ पे इसको रिवोक करने की कोशिश करें, तो क्या होगा कि क्या ये रिवोक होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिवोक्ड है, हम लोगों ने नया ले लिया। तो पहली बात तो हमें अनऑथराइज्ड आ रहा है। अनऑथराइज्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को जो है वो एक्सेस टोकन भी चाहिए है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टोकन को जो है वो कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सेस टोकन है उसकी एक्सपायरी जो है वो बहुत कम है, 2 मिनट की ही है। तो हम लोग पहले नया एक्सेस टोकन जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो मिल जाएगा एक नया एक्सेस टोकन। ऑल राइट, तो हम लोग चलेंगे और फिर से जनरेट करके आएंगे, लॉगिन से शुरू करेंगे। तो लॉगिन करते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा टोकन इनवैलिड हो गया था इसलिए हम लोग जो है वो वहाँ पे कुछ मिस कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा रिफ्रेश टोकन इसको कॉपी कर लेंगे और रिफ्रेश टोकन को हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम लोग जो है वो हम लोग कुछ तो कुछ मिस कर दिए थे कॉपी पेस्ट में, इसीलिए जो है वो गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सेस टोकन मिलेगा और एक हमको मिलेगा राइट। सो यहाँ पर अनऑथराइज्ड का एरर आ रहा है हम लोगों को, और ये अनऑथराइज्ड बेसिकली नहीं आना चाहिए। कारण इसका है क्योंकि हम लोगों ने जो है वो यहाँ से आ, ये कॉपी किया है। तो कोई बात नहीं, फिर से करते हैं एक बार। तो कभी कभी कॉपी करने में जो है पंगा पड़ जाता है। तो ये हमारा जो है टोकन नया आ गया है, डी सेलेक्ट कर दिया मैंने और फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं
कंट्रोल सी करता हूँ और फिर आता हूँ इस एंड पॉइंट पे, और इस एंड पॉइंट पे हमारे जो दो स्ट्रिंग यहाँ पर है कैरेक्टर, इनके बीच में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब हम लोग यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो हमें जो है वो टोकन मिला है, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन भी मिला है। पहले हमें नहीं मिला था क्योंकि हम लोग कुछ कॉपी पेस्ट का कुछ तो जो है वो एरर आ रहा था, हम लोगों को कॉपी पेस्ट हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑथराइज कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस पे ऑथराइज एट्रीब्यूट लगाया था। तो रिवोक के लिए आपको ऑथराइज होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ऑथराइज कर देते हैं। और जो पुराना वाला हमारा टोकन है उसको लेके आएंगे, ये वाला टोकन, और इसको बोलेंगे इसको रिवोक कर दो। तो ये ऑलरेडी रिवोक्ड का मैसेज हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिवोक्ड हो गया और नया टोकन हमारा जो है वो जनरेट हो गया है। तो हम लोग जाएंगे रिक्वेस्ट बॉडी में, और यहाँ पर जो टोकन है उसको पेस्ट करेंगे। और अभी हम लोगों ने जो एक्सेस टोकन भी वहाँ पे दे दिया है। अब रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद में आपको यहाँ पे कहेगा टोकन इज इनवैलिड ऑलरेडी रिवोक्ड, क्योंकि हम लोग टेक्निकली ऑलरेडी रिवोक्ड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो असली टोकन हम लोगों को मिला है नया वाला, इसको लेके आते हैं और इसको रिवोक करवाते हैं। तो ये भी आपका जो है वो रिवोक हो जाना चाहिए, और रिवोक हो जाने के बाद फिर से हम ट्राई करेंगे कि क्या इससे हमें नया एक्सेस टोकन मिलता है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो है फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज देंगे, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपका टोकन सक्सेसफुली रिवोक हो गया है। अब इस टोकन की हेल्प से, जो रिवोक हो चुका है, इसकी हेल्प से हम नया एक्सेस टोकन मांगने जा रहे हैं। तो इसकी हेल्प से क्या हमें नया टोकन मिलेगा? बिल्कुल हमको जो है वो नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट भेज दिए हैं और अनऑथराइज्ड हो गया इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन। तो जब ये सिचुएशन आ जाएगी तब फिर से आपको यहाँ पे जो है लॉगिन से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमारा जो फ्लो है बेसिकली वो प्रॉपरली काम कर रहा है। हमारा यूजर लॉगिन करता है, उसको जो है वो एक्सेस टोकन मिलता है, रिफ्रेश टोकन मिलता है। फिर जो है एक्सेस टोकन लेके हम लोग जाते हैं, टास्क पुल कर पाते हैं। फिर जो रिफ्रेश टोकन है वो लेके जाते हैं, उससे हम लोग जो है वो रिफ्रेश टोकन एंड पॉइंट के थ्रू एक नया एक्सेस टोकन और एक नया रिफ्रेश टोकन जो है लेके आते हैं। फिर अगर हम रिफ्रेश टोकन को रिवोक कर देते हैं तो फिर उस रिफ्रेश टोकन की हेल्प से हम नया जो एक्सेस टोकन है वो जनरेट नहीं कर पाते हैं, फिर से हम जो है लॉगिन पे वापस आ जाते हैं। तो हमारा फ्लो बेसिकली जो प्रॉपरली काम कर रहा है, हमारा एक्सेस टोकन जो है वो रिफ्रेश टोकन से जनरेट हो रहा है, और हमारा रिफ्रेश टोकन का रोटेशन प्रॉपरली हो रहा है। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ली हैं। ये कोड जो इम्प्लीमेंटेशन का है ये आपको मिल जाएगा गिटहब रिपॉजिटरी पे, जैसा मैंने आपको बोला था, वहीं से आप ये कोड ले सकते हैं। अगर इस जो लॉजिक है या फिर आपको जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसर्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दैट मीइंग सेड, ये रिफ्रेश टोकन वाला वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से रिफ्रेश टोकन जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाओगे। स्टिल अगर कोई चैलेंज है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।